भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी ऐसे जगह कम मिलती हैं हमें और आपको कि जहां लगे कि बस बस जाना चाहिए। जी पाजी कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा पाजी। और अमूमन रोज हम लोग भीड़ के सामने खड़े होते हैं, आज पाजी को तालाब मिल गया दिखाने के लिए। जी तेली बांधा सौंदर्यकरण जो है ये, और इसको लोग तमाम सारे लोग शाम को यहाँ पर और मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आते हैं। हाजी वही जगह चुनी है आज बातचीत के सिलसिले को रायपुर में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लगभग सवा घंटे बातचीत करेंगे, तमाम सारे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कुछ देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं। रोज का ये बातचीत का सिलसिला जो है हमारा और आपके बीच में होता है। चुनाव के समय में ये और गुफ्तगू जो है थोड़ा इंटेंस हो जाती है और गहन हो जाती है। आज हम रायपुर में मौजूद हैं, कल हम बिलासपुर में मौजूद रहेंगे और ये एक हफ्ते का सफर ये रहेगा। लेकिन हम शनिवार को, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हमारी मुलाकात आपसे होने लगी है, तो शनिवार को फिर एक बार रायपुर में हमारी मुलाकात यहाँ पर होगी। लेकिन आज रायपुर में हम मौजूद हैं, तमाम मेहमान हमारे सामने आ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ भी कराएंगे, आप उनसे परिचित भी हैं। लेकिन वो जनता जो आती है कभी कभी बातचीत अपनी लेके बड़ी दूर से आती है। एक शख्स हमारे सामने मौजूद है, लगभग मैं 1.5 घंटे पहले जब यहाँ पे आया था तो वो अपना दुख दर्द मुझे बता रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अब बात आपने कह ली। तो बोले नहीं नहीं अभी तो कहीं नहीं, कैमरे के सामने कहाँ कही, जब तक कैमरे के सामने ना कही जाए बात बनती नहीं। और ये चेंज है पाजी, यही बदलाव है सोसाइटी में, जो तमाम सारे लोगों के बीच में जब ये कैमरा गुजरता है तो ये चेंज एविडेंट होता है, तब दिखाई पड़ता है। मैं एक बार फिर तमाम सारी वो जो जनता मौजूद है उसका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से शहर दर शहर हम पहुंचते जा रहे हैं आपके पास और आप रोज शाम को मिलते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बगैर कोई वक्त गवाए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, क्योंकि फिर बाद में समय मिलता नहीं है और लोग कहते हैं कि बात आपकी मेरी अधूरी रह गई। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो अपनी बात कहेंगे ही, और जो बाकी लोग हैं जो बात सुनाने या कहने आते हैं उनसे जरूर बातचीत करेंगे। जी साहब कहां से हैं आप? रायपुर से। क्या नाम है? बंटी पवार। बंटी पवार जी, कुछ कहना चाहते हैं बंटी जी? सर ये जो सरकार है अभी भाजपा की, जो यहाँ पर सिर्फ काम अच्छा कर रही है, लेकिन शराब भट्टी में भी इनका जोर के पेल के लगाए हैं इनने अपनी पूरी ताकत शराब पे, शराब भट्टी पे। जी जब अब थोड़ा देखिए साहब, ऐसा होता है कि जब थोड़ा जब शो शुरू होता है तो खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो अब मेरा एक शब्द मेरे कान में पड़ा तो मेरी तबीयत जरा थोड़ी हरी हुई है पाजी। अब मैं भी थोड़ा सो के उठते हुए कोशिश में हूँ जी। तो ये शराब पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बहुत ज्यादा ध्यान दे। अब मुझे लग रहा है कि पाजी अगर आप 15 दिन इस छत्तीसगढ़ में घूम गए तो ये शराब वाला मसला तो आप निपटा के ही जाओगे, मुझे मालूम है। पक्का हर जगह ये शराब का मुद्दा आ रहा है। तो ये शराब बहुत गड़बड़ कर रही है, बहुत जोरों पे, बहुत जोरों पे। जी बाबूजी कहाँ से हैं आप? सर मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? अरे तब तो फिर आप हमारी तरफ से कहीं से हैं। सर मैं एक सैनिक, रिटायर्ड सैनिक हूँ। रायपुर में बस गए? रायपुर में बसा हूँ। अच्छा शहर है रायपुर। जो है मैं कहना अगर चाहूँ तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी होगी। आर्थिक राजधानी होगी जी, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सेनाओं पर विश्वास करना सीखें, उनका अपमान मत कीजिए। और भारत माँ का एक वीर सिपाही वो चोर नहीं हो सकता, वो गद्दार नहीं हो सकता है, वो आपके लिए मरना जानता है, आपके लिए मिटना जानता है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है आज इस धरती के रायपुर से कि अगर कोई देश का सिपाही किसी कार्यालय में जाता है तो वहां का बाबू, बैठा हुआ बाबू, बगैर उसको घुमाए, बगैर उसको टहलाए उसका काम कर सकता है तो कर दे, लेकिन उससे झूठ ना बोले। मैं आज तक के माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से यह कहना चाहता हूं कि यह सैनिकों की पीड़ा है कि कार्यालयों में जाते हैं, बाबू लोग उनको घुमाते हैं, लेकिन उनका काम सदियों बीत जाता है, 10 साल बीत जाता है, लेकिन वो कभी ये त्रुटि कभी वो त्रुटि, उनका काम नहीं होता है। इसलिए मैं आज भारत माँ के लाल की तरफ से ये बोल रहा हूं कि अभी नरेंद्र एक जवान शहीद हुआ हमारा, उसका बेटा क्या कहा, आप लोग ये सोचिए। और आज मैं ये कह रहा हूं इस भारत पे वही राज करेगा जो भारत माँ के ऊपर गर्व करेगा। जय हिंद। क्या बात, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
एक सिपाही ऐसा ही होता है। आज तो हमारे शो में रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी मौजूद हैं। बहुत मेरे लिए गौरव की बात है, रायपुर में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सैनिक बोलता है तो पंडित जी ऐसा ही बोलता है, और पंडित जब बोलता है तो कैसे बोलता है? झगड़ा हुई है, बताइए। हाँ जी, क्या नाम हो गया पंडित जी? पंडित हमारा नाम तारकेश्वर पांडे शास्त्री है जी। मैं यहीं अमाना का रहता हूँ। शास्त्री जी कहाँ यहीं के रहने वाले? रायपुर के? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट का। हाँ। लेकिन आज हम जो है कि 35 साल से यहीं निवास करते हैं। जो एक बार कहते हैं एक बार छत्तीसगढ़ आया वो यहीं को रुक गया, तो के यहीं रह गया, क्या कारण है ऐसा? ये कारण यह है कि क्या है कि यहाँ पर जो है कि पूजा पाठ और जो सद्भावना जो है कि जो व्यवहार है यहाँ लोगों का बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है छत्तीसगढ़ का लोगों का। तो यजमानी ठीक है? यजमानी ठीक तो नहीं है। ठीक तो नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि हम ब्राह्मणों को राज्य सरकार की तरफ से भी राशन कार्ड नहीं बनाई जाती है, न दी जाती है, न दिया गया है। अच्छा। न दी जाती है। ये लोग क्या समझते हैं कि ब्राह्मण बहुत अमीर है? अरे ब्राह्मण ऐसे गरीब तो कहीं है या नहीं है? कहीं नहीं, ब्राह्मण ऐसे गरीब तो कहीं है नहीं है। ब्राह्मण के लोग मजाक बनाकर रखे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं। शास्त्री जी कुछ रह गया? हाँ भैया रह गया है। क्या क्या बोले? मैं कह रहा कुछ रह गया है बोलने के लिए? हाँ भैया कुछ बोलूंगा। और बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? हम ये अपने सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मणों को भी राशन कार्ड बना कर दे। और एक हमारा मंदिर है। मांगा भी तो ब्राह्मण ने क्या मांगा? मांग लेते, आरक्षण कर दे हमारे लिए भी। नहीं तो ठीक है ना। हाँ, अभी तो निकल रहा है। अच्छा निकल रहा है, अभी तो निकल रहा है। और जब निकल रहा है तो लगे हाथ आरक्षण मांग लीजिए। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सभी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि ये आरक्षण जो है आरक्षण मुक्त कर दे, और नहीं तो सबको बराबर देखे। पंडित ऐसा ही होता है, कहता है जब होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समाज में हमने गारंटी दी थी, समाज के निचले वर्ग तक के लिए गारंटी दी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पालन होना चाहिए। जी बाबूजी कहाँ से हैं आप? सर मैं धमतरी जिले से आया हूँ। धमतरी? जी। मेरा नाम भागीरथी साहू है। जी बाबूजी। सर मैं पिछली सरकार से इस बार बेहतर सरकार चुना हूँ। अच्छा व्यवस्था देगी, अच्छा जिंदगी देगी, अच्छा गवर्नमेंट लाएगी करके। और इनके जो सरकार के जो प्रशासन है वो इतनी गंदी सोच है। मैं साहू हूँ, मेरे पत्नी अनुसूचित जनजाति की लड़की है, मैं उनके साथ विवाह किया हूँ। आज के तारीख में मेरे 2 बच्चे हैं। समाज इसलिए नाराज है कि मैं अनुसूचित जनजाति की लड़की से विवाह किया हूँ। समाज इसलिए नाराज है? समाज मेरे पत्नी को 6 महीने से घर से निकाल दिए थे। किसने निकाल दिया भाई? साहू समाज। अरे रुकिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ आ गया, बस आ गया आपके पास। जी समाज ने निकाल दिया? जी साहू समाज ने? जी। मैं उसको खोज खबर करके लाया हूँ और समाज से विनम्र हाथ जोड़ा हूँ, तो मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। और मेरे पिताजी से 10,000 रुपये दंड लिया है, माफी मंगवा कर कि तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे बच्चे शादी के हैं, अभी तक हमको नहीं बताए हैं। और मैं मेरे भाई के शादी में सम्मिलित हुआ हूँ, तो तुम्हारे भाई के शादी में सम्मिलित हुए हो, तुम छुआछूत में साहू समाज को हमको खाना खिलाए हो करके 10,000 रुपये दंड लिया है। अब जी ये है हिंदुस्तान। कहाँ गए पंडित जी? बैठे हो ना? बैठे रहिएगा। ये है पंडित जी, क्या आरक्षण और क्या संरक्षण और क्या झंडा और क्या तिरंगा। ये है 10,000 रुपया दंड, क्योंकि अनुसूचित जात की लड़की से शादी कर ली साहू जी ने। समाज से निकाल दिया गया 6 महीने पहले। जो में आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। उठिए यहाँ पे, और सबसे पहले बीच में कुर्सी का इंतजाम बनाइए और वहां बैठिए। चलिए उठिए, यहाँ बैठिए आके। समाज में जिन्होंने निकाला उनको सबक मिलना चाहिए, उनके लिए तस्वीर है। बहन बैठो, तुम बैठो, तो बेटा पीछे चले जाओ, यहाँ बैठो आप। साहू जी बैठो यहाँ पे। और पत्नी आप आई है यहाँ पे कि नहीं आई है? नहीं सर, उसका तबीयत ठीक नहीं है, अभी डिलीवरी पीरियड में भी है। जी ये है समाज। पाजी कौन से समाज की बात करें और किधर के समाज की बात करें? बहरहाल आज साहू जी आपसे बात करेंगे हम। कहाँ धमतरी का जहाँ का वो इलाका का है, मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो यहाँ पे भाजपा सरकार है उससे सवाल तलब करूंगा और पूछूंगा कि आपको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आपने समाज में शादी की है तो एक उदाहरण दिया है, और वो उदाहरण दिया है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ना कि उसको सजा देनी चाहिए। समाज में बराबरी का हिस्सा खोज रहे हैं आप, तो ऐसी उदाहरण देंगे आप? मैं आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पे तमाम सारे लोगों को नागवार गुजरा होगा तो पाजी गुजरे,
मुझे क्या मतलब, मैं तो एक शहर से दूसरे शहर इसीलिए बात कहने के लिए गुजरता हूं कि जो सच है वही कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अपने मेहमानों से तारुफ कराता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, राज्य मंत्री हैं भाजपा से। बहुत बहुत स्वागत है साहब, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। नमस्कार। कांग्रेस से हमारे साथ विकास उपाध्याय जी मौजूद है, शुक्रिया, बैठिए। हमारे साथ नमस्कार किरणमयी नायक जी मौजूद हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से उचित शर्मा जी मौजूद हैं, उचित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनता कांग्रेस से नितिन बंसाली साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से अमित बघेल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। जी ये क्रांति सेना क्यों बनाई? छत्तीसगढ़ जब ले बने हैं तब ले दुर्गति के स्थिति में हैं। छत्तीसगढ़ बने का करबर है छत्तीसगढ़िया मन बर, लेकिन छत्तीसगढ़ बने के बाद छत्तीसगढ़िया मन दोयम दर्जा में है, बाहर ले आए तेन मन राजनीति में है। पंडित जी निकल लो, पंडित जी निकल लो जल्दी से। इलाहाबाद वाले कहाँ गए? निकल लो जल्दी इलाहाबाद। नहीं नहीं निकल लो बाबा साहब। नहीं नहीं नहीं, राजस्थान वाले कहाँ गए? राजस्थान वाले भी तुरंत जाएं। क्या है वाह रे बघेल साहब, आदमी आया है तो सुंदर जगह है तो रहने के लिए आया, भगा रहे हो सबको? रहे हाँ। रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा से रहे? नहीं नहीं, मेरी आज्ञा से ना रहे। हाँ। यहाँ जो राजतंत्र चल रहा है हाँ। उसको लोकतंत्र में बदल करके रहें, ये मेरा निवेदन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये लोग इसमें बाधा तो नहीं डाल रहे हैं? बहुत बाधा डाल रहे क्या हैं। जैसे? हमारे छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणों की कमी नहीं है, पंडितों की कमी नहीं है। हाँ। ये बाहर से आने वाले ब्राह्मण कहते हैं छत्तीसगढ़ के पंडित लोग अड़हा हैं। अड़ा है? हाँ। अरे भाई ऐसा ना कहा करो पंडित जी, इनके भाई इज्जत किया करो, ये गलत बात है। और देखो ये समाज जुड़ने से जुड़ेगा, तोड़ने से टूट जाएगा। पंडित जी ऐसे बात नहीं, अगर उनको कोई दिल के देखे इनकी तरफ से कोई ठेस पहुंची हो इलाहाबाद की तरफ से या बनारस की तरफ से या बिहार की तरफ से, तो मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं। क्रांति सेना जो अपनी खत्म कर लो, चुनाव से पहले ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप काहे माफी मांग रहे हैं? नहीं भाई, आपको दिल में ठेस ना लगे। अरे ऐसा यहाँ वातावरण है, इसको आप मरीन ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हाँ। मेरे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के भाई लोग आकर के आपको उन्होंने कहा हाँ। कि ये मरीन ड्राइव नहीं है, हाँ। ये तेली बांधा है, हमार पुरखा के जगह है, एक नाम ला बदले की आवश्यकता का है। तो मैंने तो तेली बांधा ही बोला, तेली बांधा बोला। तेगर से तेली बांधा हाँ। और मेरे विवेकानंद सरोवर करे। अच्छा एक चीज और बताएं आपसे, बुढ़ा तरियाला विवेकानंद सरोवर करे, हमार पुरखा विवेक बुढ़ा देव तेका नाम ला मेट करके विवेकानंद जी से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। लेकिन वहां से भी तकलीफ ले लो थोड़ी। पर तकलीफ ले वो विवेकानंद राष्ट्र के संपत्ति है। हाँ। लेकिन मोर बुढ़ा देव मोर छत्तीसगढ़ के देवता है, ओकर नाम से कोई तकलीफ है? कौन बात है? बहुत ही बढ़िया साहब, बढ़िया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मत समझिए कि मैं बढ़िया कह रहा हूं। हर चीज जो ये बोले वो सबसे मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन ठीक है, अपनी पहचान जरूर होनी चाहिए, और वो अगर पहचान है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। इस बात से मैं आपको जरूर, और इनकी जितनी भी भाषा थी वो मैंने पूरी तरह से समझी। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा कैसे समझ गया मैं इसलिए समझ गया क्योंकि इनकी जो भाषा है और जो मेरी भाषा है वो बिल्कुल सगी बहनें हैं। लिंग्विस्टिक्स में हिसाब से, भाषा विज्ञान के हिसाब से वो दोनों सगी बहनें हैं। आप जो भी बोलेंगे वो मुझे पूरी तरह से समझ में आया, इसलिए मौसी का बेटा ही हूं आपकी। बैठिए, तशरीफ रखिए। जी बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल यह था कि मैं आप राज्य मंत्री, मैं आपसे सबसे पहले खड़ा करना चाहूंगा कि आखिर ये भेदभाव क्यों, और अगर वो वहां का मसला है तो मैं चाहता हूं कि इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। देखिए, दोनों विषयों पर मैं अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जो विषय आया कि साहू समाज की लड़की के साथ में, एक अनुसूचित जाति वर्ग की लड़की के साथ में साहू समाज के लड़के ने विवाह किया, तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि देश के अंदर में एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर अंतरजातीय विवाह के लिए अलग प्रकार के प्रावधान है, उनका सम्मान किया जाता है। यहां पर पूर्व में भी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के जो गैर जाति जो विवाह हुए हैं उनका सम्मान किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। तो मुझे लगता है, देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी पुरानी परंपराएं, पुरानी जो चीजें हैं, उस पर आज भी गांवों के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की चीजें होती हैं। समय समय पर इस तरह की चीजों के लिए अवेयर किया जाता है। लेकिन मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, चैनल 18 के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, यदि उनको किसी भी प्रकार का प्रताड़ना दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मान लीजिए जो उन्होंने यहाँ पे अपने भावों को वक्त किया है, तो मुझे लगता है कि उचित प्रावधान है वो, यदि वहां पर कंप्लेंट्स करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ
इन्होंने कार्रवाई कंप्लेन की जाए। किया है, इनका कहना है कि कंप्लेन किया है लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। जी जी मैम जी। उन्होंने कंप्लेंट किया लेकिन उनको समाज से बाहर निकाल दिया गया। समाज से बाहर निकाल दिया गया, यही वो कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा इसमें आप व्यक्तिगत तौर से इसमें इंटरफेयर करें। देखिए, निश्चित रूप से धमतरी जो जिला है वहां से मुझे भी पहली बार मालूम चला है। राज्य शासन इसको बड़ी गंभीरता के साथ में लेगी और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। ये आश्वस्त मैं न्यूज 18 के माध्यम से करता हूं। ये सबको अधिकार है, ये संवैधानिक रूप से ये व्यवस्था है, किसी के ऊपर में कोई प्रेशर नहीं कर सकता, वो सब व्यवस्थाएं अलग हैं। दूसरा विषय जो हमारे भाई अमित बघेल जी ने कहा, उनकी भावनाएं, उनकी भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं। जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, संस्कार हैं, जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी धार्मिक आस्थाएं, ये संरक्षित रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि हमने छत्तीसगढ़ की जो लगभग 2.5-3 करोड़ जनता है, उनकी भावनाओं के अनुरूप जो छत्तीसगढ़ 50 साल तक कांग्रेस ने नहीं बनाया, पहली बार इस प्रदेश में हमारी सरकार बनी और हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके दिया। मैं आपको एक तारुफ और कराना चाह रहा हूं। प्रदीप यदु जी हमारे साथ, पूर्व ब्रिगेडियर भारतीय सेना, हमारे साथ मौजूद हैं। कारगिल के साथ साथ पांच युद्ध लड़े में सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। थैंक यू सर। आज हमारे साथ आप शो में मौजूद हैं। मैम, मैं आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। मिसेज मंजू यादव हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कुछ बोलना चाहिए? सर मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ बोलना चाह रही थी जी। मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूं कि उन्होंने बोला कि जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ वो अब छत्तीसगढ़ में इतने सालों में हुआ है। ये सरकार जब से शराब बेचना शुरू हुआ है, शायद वो भूल गए हैं कि यहाँ पर 75% महिलाएं जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। वे अशिक्षित हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं। उनके घर वाले शराब पी के और घर बर्बाद हो रहा है। आप देखिए, वो शराब पी के उस बंदा का जो सोर्स ऑफ इनकम घर की थी वही खत्म हो गया। अब आप सोचिए उनके बच्चे, वो परिवार कैसे ऊपर उठेगा, ये कभी सरकार क्यों नहीं सोचती है? और सरकार को शराब बेचने का हक कैसे है, किस ढंग से और क्यों बेच रही है? उनको महिलाओं की चिंता नहीं है क्या? इस प्रदेश की महिलाएं क्या कोई सौतेली हैं उनके लिए? जी, ये मुद्दा मैम मैं बताऊं, मैं पिछले लगभग 5 दिन से घूम रहा हूं और शायद कोई ऐसा शो बचा हो जिसमें शराब का मुद्दा ना उठा हो। कोई ऐसा शहर नहीं था जिसमें शराब का मुद्दा ना उठाओ। फैक्ट है, ये बिल्कुल महिलाएं जिस तरीके से प्रताड़ित हो रही हैं, मैंने पूरा अपने आंख से देखा है। मुझे आंसू निकल पड़े उनकी हालत देख के, उनके बच्चों की बर्बादी देख के कि कैसे हमारी सरकार की आंखें बंद हैं। सरकार की बंद आंखें पाजी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि कैसे खुलती हैं। आप यकीन मानिए, बंद आंखों को खोलने का एक बार फिर नजारा दिखाएंगे। पाजी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो पूछेंगे कि आखिर शराब बिक्री क्यों और ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों छत्तीसगढ़ में। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।